हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो देखो, आज हम लोग को डाउट डिस्कस करना है वन। ठीक है, किसी बच्चे ने मुझे मेल करके डाउट पूछा था। आप भी मुझे मेल करके डाउट पूछ सकते हो। मेल आईडी मैं दे रहा हूँ 1298 दिनकर dinkerjha@gmail.com। ठीक है, इस पर आपको कोई भी डाउट आता है, अच्छा डाउट, तो पूछ सकते हो। तो इसकी डाउट देखो बहुत सही थी कि इसने पूछा कि ये जो आप सोलेनॉइड बनाते हो, तो इस सोलेनॉइड तो बनाते ही हो, इसको आप जब किसी सॉफ्ट आयरन पे वार्न करते हो तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेट बन जाता है। ठीक है, हालांकि ये भी आपका साउथ और नॉर्थ पोल क्रिएट कर रहा है। तो वो पूछ रहा था कि ये जब साउथ नॉर्थ पोल क्रिएट कर रहा है तो हम लोग इसका ही डायरेक्ट क्यों नहीं यूज कर लेते, जो इसको सॉफ्ट आयरन में लपेट के यूज़ करते हो। तो अगर वो ये डाउट पूछ रहा होगा तो हालांकि तो वो पढ़ चुका होगा आगे की चीज़, तभी उसको ऐसे डाउट आ सकता है। ठीक है, नहीं भी पढ़ा होगा, ये डाउट आई है तब तो बहुत अच्छी बात है, जो मैं उसको समझाता हूँ, क्योंकि थोड़ा हायर स्टैंडर्ड से आप समझोगे। ठीक है, मैं पहले समझाऊंगा कि हम लोग आयरन क्यों यूज़ किए, फिर सेकंड में समझाऊंगा कि सॉफ्ट ही आयरन क्यों यूज़ करते हैं। ठीक है, जल्दी से आओ। तो देखो, मटेरियल से हम लोग ये चीज़ को समझते हैं। 12th क्लास में आप लोग ये सब चीज़ पढ़ते हो। मटेरियल में आप लोग का होता है कंडक्टिंग मटेरियल, एक होता है इंसुलेटिंग मटेरियल, और थर्ड होता है मैग्नेटिक मटेरियल। कंडक्टिंग में हम लोग पढ़े हैं कि एल्युमिनियम, कॉपर और आपका सिल्वर, गोल्ड। ठीक है, UAG। ठीक है, सिल्वर गोल्ड लिखता हूँ, सिल्वर गोल्ड। ठीक है, तो ये होता है कंडक्टिंग मटेरियल, इसका कंडक्टिविटी ऐसे इंक्रीज करता है, इसीलिए हम लोग कॉपर यूज करते हैं, क्योंकि गोल्ड बहुत महंगा होता है, सिल्वर भी महंगा है। हालांकि कॉपर भी अब महंगा हो चुका है, लेकिन फिर भी कॉपर का कंडक्टिविटी सही है, तो हम लोग इसको यूज करते हैं। और बहुत जो हम लोग एल्युमिनियम को भी यूज करते हैं एज ए कंडक्टर। इंसुलेटिंग मटेरियल आपको पता है, वुड होता है, ग्लास होता है, ये सब होता है। ठीक है, अब मैग्नेटिक मटेरियल क्या क्या होता है। मैग्नेटिक मटेरियल देखो, सबसे पहला होता है डायामैग्नेटिक आपका, उसके बाद होता है पारामैग्नेटिक। ये सब 12th में आप लोग पढ़ते हो मटेरियल चैप्टर में, मैग्नेटिक मटेरियल चैप्टर में। थर्ड होता है मैग्नेटिक, और फोर्थ होता है आपका फेरी मैग्नेटिक। ये क्या होता है थोड़ा थोड़ा ब्रीफ नॉलेज में देता हूँ, बाकी आप लोग जब डाइपोल पढ़ोगे, तब डाइपोल से आप लोग मैग्नेटिक डाइपोल पढ़ोगे, तब आप लोग को समझ में आएगा ज़्यादा अच्छे से। तो इसमें होता है कि मैग्नेटिक डाइपोल शुरू में प्रेजेंट नहीं होता। ठीक है, जब जैसे ही हम लोग बी देते हैं, तब इसका मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट को मैं म्यू से दिखाता हूँ या एक्स म्यू से दिखा देता हूँ। चलो, डाइपोल मोमेंट आपका आता है इसमें। ठीक है, जब मैग्नेटिक फील्ड देते हैं, शुरू में प्रेजेंट नहीं होता। इसमें क्या होता है, शुरू में थोड़ा सा प्रेजेंट होता है मैग्नेटिक डाइपोल, किसके कारण, वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के कारण। जब SPDF का आप जब वो बनाओगे स्ट्रक्चर, SPDF का स्ट्रक्चर बनाओगे, SPDF मतलब जो अरेंजमेंट करोगे आप इलेक्ट्रॉन की, जब हायर क्लास में होगा इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट करोगे, तो ये दोनों अनपेयर इलेक्ट्रॉन हुए, इसके कारण मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट क्रिएट होता है। तो पैरामैग्नेटिक में डाइपोल रहता है शुरू में भी, और जैसे ही हम लोग फील्ड देते हैं तो ये शुरू में रहता है, लेकिन अनरैंडम डायरेक्शन में रहता है, ऐसे किसी रैंडम ऐसे डायरेक्शन में रहता है, ऐसे रैंडम डायरेक्शन में रहता है। और जैसे ही आप फील्ड दिए यहाँ पे B, तो ये एक अलाइन हो गया। ठीक है, पैरामैग्नेटिक में। लेकिन इसका डाइपोल स्ट्रेंथ उतना ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि फिर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा नहीं होता। फेरोमैग्नेटिक में क्या होता है कि डाइपोल मोमेंट इसका बहुत ज़्यादा होता है, और फ्री इलेक्ट्रॉन भी बहुत होता है, तो इसका डाइपोल मोमेंट बहुत ज़्यादा बनता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा बनता है डाइपोल मोमेंट जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ये पैरामैग्नेटिक जो होता है, इसमें डाइपोल मोमेंट कम है, तो ये जल्दी आपको मैग्नेटिक कैरेक्टर में बन जाएगा, और जल्दी से हट भी जाएगा मैग्नेटिक कैरेक्टर से। ठीक है, जैसे मैग्नेटिक फील्ड हटा होगा, लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं होता है, इसको बनने में थोड़ा सा टाइम लगता है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी दिखाने में, और हटता भी नहीं है जल्दी। ठीक है, तो इसीलिए इसके लिए एक BH कर्व डिफाइन होता है, ऐसे आपका BH कर्व। इसका इसमें रेसिडुअल फ्लक्स भी बच जाता है। ये सब हायर क्लास की चीज़ें मैं बस समझाने के लिए बता रहा हूँ, मैं समझाने के लिए बना रहा हूँ ये सब डायग्राम, लेकिन ये हायर क्लास की चीज़ है, इसीलिए बोल रहा हूँ, जब 12th पढ़ोगे तब समझ में आएगा। तो वो बच्चे ने डाउट पूछा, इसीलिए मुझे इतना बताना पड़ रहा है आप लोगों को डिटेल में। इससे भी हालांकि वो समझ जाएगा जो मैं उसको बोलना चाह रहा हूँ, इतना बताने से। तो ये पैरामैग्नेटिक फेरोमैग्नेटिक का ये केस हुआ। फेरीमैग्नेटिक में थोड़ा अटपटा केस होता है, उसमें होता है आपका कि बहुत सारे डाइपोल मोमेंट अलग अलग अलाइन रहते हैं, लेकिन उसका नेट डाइपोल मोमेंट 0 रहता है। ठीक है, तो ये जब आप पढ़ोगे SPDF तभी आपको समझ में आएगा। तो आप एग्जाम्पल थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। इसका एग्जाम्पल होता है Fe2O3 और Mn2O3। ठीक है, ऑक्साइड अपना एक एग्जाम्पल होता है, इसका होता है Fe आयरन, कोबाल्ट, निकल। ठीक है, अब इसका पैरामैग्नेटिक होता है पोटेशियम, ऑक्सीजन, टंगस्टन। ठीक है, आपका इसका होता है डायामैग्नेटिक, आपका क्या होता है, कॉपर और आपका जर्मनियम,
सिलिकॉन, ठीक है। तो ये दोनों तो जर्मेनियम सिलिकॉन आपको लोगों को पता है कि सेमीकंडक्टर की तरह यूज होता है, तो डायमैग्नेटिक को आज हम लोग सेमीकंडक्टर भी यूज कर सकते हैं। पैरामैग्नेटिक को मैंने बताया कि पोटेशियम, टंगस्टन, ऑक्सीजन होता है और अदर अर्थ मेटल होता है, ठीक है। तो ये ईजिली ऑक्साइड ईजिली मैग्नेटाइज होता है और ईजिली डीमैग्नेटाइज भी हो जाता है। फेरोमैग्नेटिक को ही हम लोग अक्सर यूज करते हैं, ठीक है, फेरोमैग्नेटिक Fe, इसीलिए हम लोग यहाँ आयरन का यूज करते हैं। अब सॉफ्ट ही आयरन क्यों यूज करते हैं, तो इसके अंदर भी 3 कैटेगरी होती है। एक होता है सॉफ्ट मटेरियल, एक होता है हार्ड मटेरियल और एक होता है स्टील मटेरियल, ठीक है। सॉफ्ट मटेरियल होता है जो जल्दी से मैग्नेटाइज हो जाए और जल्दी से डीमैग्नेटाइज हो जाए। हार्ड मटेरियल इसको हम लोग यूज करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाने में, ठीक है। हार्ड मैग्नेट क्या होता है कि बहुत देर से डीमैग्नेटाइज हो और बहुत देर से मैग्नेटाइज भी हो और डीमैग्नेटाइज भी हो, तो इसको परमानेंट मैग्नेट बनाने के लिए हम लोग यूज करते हैं कि जल्द एक बार में बना दिए, धीरे धीरे आप बहुत दिन तक आपका चलते जा रहा मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ का। और स्टील मैग्नेट क्या होता है, इसमें डोपिंग करते हैं हम लोग सिलिकॉन का, ठीक है। जब हम लोग इसमें आयरन में सिलिकॉन का डोपिंग करते हैं तो एज ए स्टील इसका बिहेवियर शो होने लगता है। स्टील बिहेवियर आजकल बहुत यूज हो रहा है, CrGO स्टील, ठीक है। इस स्टील के अंदर भी और भी होता है टाइप कोल्ड रोल्ड जब उसको कोल्ड रोल्ड करते हैं, मतलब ठंडे टेम्परेचर में उसको रोल किया जाता है, तो CrGO स्टील जब बनेगा आपका स्टील, तो ये आजकल ट्रांसफार्मर में यूज हो रहा है। और भी इसमें हॉट रोल्ड भी होता है, वो अदर काम के लिए यूज होता है। तो बहुत सारे वैरायटी है इसके, जैसे जैसे आप लोग डोपिंग करते हो और भी एक्सपेरिमेंट चलते रहते हैं आपके लैब में कि कैसे हम लोग बेटर से बेटर मटेरियल बनाएं, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे हम लोग सॉफ्ट आयरन का यूज कर रहे हैं। एक और कारण इसका रिलक्टेंस कम होता है। रिलक्टेंस कम होता है एज़ कम्पेयर टू एयर का रिलक्टेंस ज़्यादा होता है। तो रिलक्टेंस कम है तो उसमें क्या होगा, फ्लक्स मैक्सिमम फ्लक्स यहाँ से पास करेगा। फ्लक्स मैंने बताया था, फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स MMF अपॉन रिलक्टेंस। तो जितना कम रिलक्टेंस उतना ज़्यादा फ्लक्स, ठीक है। और यहाँ पे कम फ्लक्स पास करेगा, फाई की वैल्यू कम रहेगी, यहाँ पे फ्लक्स की वैल्यू ज़्यादा रहेगी। और जितना ज़्यादा फ्लक्स उतना ज़्यादा EMF, इसीलिए हम लोग सॉफ्ट आयरन का यूज़ करते हैं। आई होप उस बच्चे को समझ में आ जाएगा जिसने डाउट पूछा था। चलो, थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए।